कह जो म्हारा रमैया ने आजो म्हारे देश आजो म्हारे देश रमैया रे आजो म्हारे देश। थारे कारण बन बन डोलू, थारे कारण बन बन डोलू, कर जो गण को भेस हो। थारे कारण सब रंग त्यागू, जटा बंधाऊं केस आजो म्हारे देश आजो म्हारे देश। सुनत आवाज हर्ष भयो जीवड़ो, सुनत आवाज हर्ष भयो जीवड़ो, कर आयो नटवर भेस हो। मीरा के प्रभु हरिया विनाशी, मीरा के प्रभु हरिया विनाशी, मिट गो मन को कलेस हो। आजो म्हारे देश रमैया रे आजो म्हारे देश आजो म्हारे देश। गोविंद बोलो या गोपाल, गिरिधर कहो या कहो नंदलाल, समय समय पर श्री कृष्ण भक्ति में लीन ऐसे आराधक हुए हैं जिन्होंने पूर्ण समर्पण, प्रेम भाव और विश्वास से अपने प्रभु की आराधना कर जनमानस को प्रेरित किया। 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग 17वीं शताब्दी तक भारत में आध्यात्म का एक सुनहरा दौर रहा है, जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। इस दौर में ऐसे अनेक संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने भक्ति के विभिन्न स्वरूपों को संवारा और साथ ही साथ अपने प्रभु की उपासना के माध्यम से समाज का पथ प्रदर्शन किया। 16वीं शताब्दी के दौरान इसी भक्ति आंदोलन में वर्णन मिलता है एक ऐसी ही कृष्ण भक्त एवं कवयित्री का, जिनके बारे में अनेक किंवदंतियां एवं कथाएं आज भी सुनने को मिलती हैं। वह कृष्ण भक्त एवं कवयित्री और कोई नहीं बल्कि मीराबाई है। मीराबाई की जन्म तिथि का वैसे तो कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता, पर ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी के अंत या 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान के मेड़ता या कुड़की में हुआ था। राठौड़ राजसी परिवार में जन्मी रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई ने बचपन में ही कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। उनके कृष्ण प्रेम की शुरुआत बाल्यकाल में
अपने दादा राव दूदा जी के सानिध्य में ही शुरू होती है। मीरा जब 2-2.5 वर्ष की थी तब उनकी मां का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनके दादा राव दूदा जी की देखरेख में ही हुआ था, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अपने दादा की इस भक्ति भावना का मीरा के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसा माना जाता है कि राव दूदा जी का अधिकांश समय प्रायः संतों एवं गुणीजनों के आतिथ्य में ही बीतता था और उनके यहाँ पूजा पाठ, भजन कीर्तन आदि होते ही रहते थे और मीरा भी तन्मय भाव से पूजा पाठ, भजन कीर्तन में शामिल होती थी। एक दिन सुबह सुबह एक संत अपने ठाकुर की पूजा आराधना कर रहे थे, तो मीरा भी उनके पास आकर बैठ गई और एकटक उनको देखती रही। संत जब पूजा पाठ से निवृत्त हुए तो मीरा ने उनसे पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? पुत्री, यह ठाकुर देव जी मेरे आराध्य देव हैं और मैं इनकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ। मेरे पास तो कोई ठाकुर जी नहीं है, आप यह ठाकुर जी मुझे दे दें, मैं भी इनकी पूजा अर्चना करूँगी। पुत्री, अभी तुम बहुत छोटी हो और तुम्हारी तो खेलने कूदने की उम्र है। तुम अभी से क्यों इन गंभीर विचारों में उलझ रही हो? तो क्या मैं ठाकुर जी की पूजा अर्चना नहीं कर सकती? क्या ठाकुर जी मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं पुत्री, यह ठाकुर जी मेरी यात्रा के दौरान सदैव मेरे साथ ही रहते हैं, इसलिए मैं इन्हें तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। मीरा अपने उदास मन से उठकर वहां से चली गई। मीरा का ये हठ देख संत भी असमंजस में थे कि वह क्या करें। कहते हैं कि उसी रात भगवान श्री कृष्ण संत के स्वप्न में आए और उनसे आग्रह किया कि वह ये मूर्ति मीरा को सौंप दें। भला सेवक अपने प्रभु की बात कैसे टाल सकता था। अगले ही दिन संत ने मीरा को मूर्ति देने का निर्णय लिया। आओ पुत्री आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आज रात्रि स्वप्न में मुझे ठाकुर जी ने कहा कि उनकी यह मूर्ति मैं आपको सौंप दूं। पुत्री, ठाकुर जी की तुम पर यह असीम कृपा हुई है, इसलिए यह लो अपने ठाकुर जी को संभालो और अब से तुम रोज इनकी पूजा अर्चना करना। मीरा के बाल्यकाल का एक ऐसा ही और किस्सा है जो आज भी जनमानस में प्रचलित है। एक बार की बात है, मीरा अपने महल की छत पर खड़ी थी। तभी उन्होंने वहां से एक बारात को निकलता हुआ देखा। घोड़े पर दूल्हे को बैठा देख उन्होंने अपनी दादी सा से पूछा कि वह कौन है। उनकी दादी सा ने जवाब दिया कि वह दूल्हा है जो शादी करने जा रहा है। तो मीरा ने पूछा कि उनका दूल्हा कौन है। उनकी दादी सा ने गिरधर गोपाल की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा कि तुम्हारा दूल्हा यह गिरधर गोपाल है। तभी से मीरा गिरधर गोपाल को अपने पति के रूप में मानने लगी। मीरा जब 13 वर्ष की थी तब उनका विवाह मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से तय हुआ। परंतु मीरा यह विवाह नहीं चाहती थी। उनका तो कहना था कि वह पहले से ही श्री कृष्ण को अपना वर मान स्वप्न में उनसे विवाह कर चुकी है और अब उनका सारा प्रेम केवल श्री कृष्ण के लिए है। माई म्हणे सुपना में परिणी गोपाल
मति करो मारी ब्याव सगाई मति करो मारी ब्याव सगाई क्यों बांधो जंजाल परणी गोपाल भने परणी गोपाल। झूठा मात पिता सुत बंधु झूठा मात पिता सुत बंधु बंधो अबाध्याख्यान बंधो अबाध्याख्यान मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर साचो पति नंदलाल परणी गोपाल भने परणी गोपाल। चंद रीति रिवाजों को साक्षी मान परिणय सूत्र में बंधने को मीरा पहले ही अस्वीकार कर चुकी थी, बल्कि भोजराज से विवाह के बाद मीरा का श्री कृष्ण के लिए प्रेम और समर्पण और अधिक गहरा हो गया था। मीरा मंदिरों में जाकर अपने गिरधर गोपाल के गीत गाती और अपना अधिकांश समय साधु संतों की संगति में भजन कीर्तन करते हुए व्यतीत करती। कहते हैं कि भोजराज का अंतर्मन बहुत दुखी था, क्योंकि वो एक ऐसे पति थे जो अपनी पत्नी से प्रेम तो बहुत करते थे, परंतु उनकी पत्नी कृष्ण भक्ति में ही मग्न रहती थी और दिन भर भजन कीर्तन किया करती थी। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। छाड़ दई कुल की कहानी का करी है कोई छाड़ दई कुल की कहानी का करी है कोई संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई दूसरो न कोई दूसरो न कोई। एक तरफ जहां मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन थी, तो वहीं दूसरी ओर सिसोदिया राजवंश अपने युवराज भोजराज की
आकस्मिक मृत्यु के शोक में डूब गया था। रीति रिवाजों के अनुसार मीरा अब विधवा हो चुकी थी और उन्हें विधवाओं की तरह ही अपना जीवन यापन करने के लिए कहा गया, जिस पर मीरा ने अपना विरोध प्रकट करते हुए कहा, मैं विधवा नहीं हूं और ना ही आप लोगों के रीति रिवाजों से मेरा कोई सरोकार है। युवराज की मृत्यु तो मेरे लिए मात्र एक देह का त्याग है। मेरे वर तो श्री कृष्ण हैं, जिनसे मेरा रिश्ता जन्म जन्मांतर के लिए जुड़ा हुआ है और मैं सदैव के लिए उनकी हो चुकी हूं। और श्री कृष्ण तो अजर अमर हैं, तो फिर भला मैं विधवा कैसे हुई, बताइए। मीरा के ये विद्रोही स्वर और रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ उनके तेवर राजघराने को स्वीकार नहीं थे। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ अपने महाराणा रतन सिंह द्वितीय को युद्ध में खो चुका था। राणा रतन सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके भाई विक्रमजीत ने चित्तौड़ की गद्दी संभाली। गद्दी संभालते ही विक्रमजीत ने यह फैसला लिया कि मीरा की भक्ति भावना पर अंकुश लगाना आवश्यक है। फिर क्या था, राजघराने की तरफ से उन्हें मारने की कई बार कोशिश की गई। ऐसी ही कुछ किंवदंतियां आज भी प्रचलित हैं, जो बताती हैं कि कैसे एक बार मीरा को श्री कृष्ण का चरणामृत कहकर विष का प्याला पीने को दिया गया, तो एक बार फूलों से भरी टोकरी में विषैले सांप को छिपाकर उनके पास भेजा गया। शायद ये कृष्ण के प्रति उनके असीम प्रेम का ही नतीजा था कि उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। माना जाता है कि विष का प्याला अमृत में बदल गया और विषैला सांप भी फूलों की माला में परिवर्तित हो गया। मीरा का यह गीत इस घटना को सिद्ध करता है। पिया जी म्हारे नैना गे रह जो जी, पिया जी म्हारे नैना गे रह जो जी, नैना आगे रह जो, नैना आगे रह जो, भाने भूल मत जाजो जी, पिया जी म्हारे नैना गे रह जो जी। भव सागर में बही जात हूँ, भव सागर में बही जात हूँ, बेग म्हारी सुध लीजो जी, पिया जी म्हारे नैना गे रह जो जी। राणा जी भेजा विख का प्याला, राणा जी भेजा विख का प्याला, सो इमृत कर लीजो जी, पिया जी म्हारे नैना गे रह जो जी, पिया जी म्हारे नैना गे रह जो जी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मिल बिछुरन मत की जो जी, पिया जी म्हारे नैना गे रह जो जी, पिया जी म्हारे नैना गे रह जो जी। अपने सभी प्रयासों के विफल होने के बाद विक्रमजीत ने अपनी बहन उदाबाई को मीरा की जिम्मेदारी सौंपी, जिससे कि मीरा राजसी तौर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करे। उदाबाई ने मीरा को समझाने का हर संभव प्रयास किया।
भाभी, आपने वैराग्य का मार्ग क्यों चुना है? आपके मन में चल क्या रहा है? मेरे मन में तो सिर्फ श्री कृष्ण है। और जहाँ श्री कृष्ण नहीं, वहाँ मैं नहीं। भाभी, इन सब से आपको क्या प्राप्त होगा? आप राज कुटुंब में रहने वाली रानी हो। आपके पास खाने को स्वादिष्ट भोजन है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, आपकी सेवा करने के लिए अनेक सेवक हैं। भाभी, अगर आप वैराग्य की राह पर चलोगी तो आपको यह सब कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी आपके कृष्ण भी यह सब आपको नहीं दे सकते भाभी। क्या पता आपके जीवन में ऐसा समय आ जाए कि आपको खाने को भी कुछ ना मिले। अपनी जिद छोड़ो भाभी, और राजसी रंग ढंग से एक रानी की तरह महल में अपना जीवन व्यतीत करो। मैं आपके स्वादिष्ट भोजन और अच्छे कपड़ों को कब का त्याग चुकी हूँ उदाबाई। ना ही मुझे सेवक चाहिए और ना ही मुझे महल में रानी बन के अपना जीवन व्यतीत करना है। मेरी अगर निर्जन स्थान पर मृत्यु भी हो जाए तो मुझे वह भी स्वीकार है। मुझे तो बस मेरे गिरधर की भक्ति में ही लीन रहना है। कहते हैं कि मीराबाई के इस अनंत भक्ति भाव को देखकर उदाबाई का मन भी पूरी तरह बदल गया और वह मीरा के कृष्ण प्रेम के आगे नतमस्तक हो गई। कहने को तो ये मीरा के प्रेम की एक छोटी सी जीत थी, लेकिन राज परिवार का व्यवहार फिर भी उनके लिए नहीं बदला। इस बर्ताव से व्यथित हो मीरा ने सदा के लिए चित्तौड़ छोड़ दिया और राजसी वस्त्र त्याग भगवा वस्त्र धारण कर लिए। साधु संतों की संगत में अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए मीरा वृंदावन पहुंची। वृंदावन जिसे वैष्णवों का तीर्थ माना जाता है। ये वह नगरी है जो कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम की साक्षी है, जहां गोपियां मधुर भाव से कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दर्शाती हैं और कृष्ण अपनी गोपियों संग रासलीला रचाया करते हैं। मीरा का मन भी इन्हीं गोपियों की तरह अपने कृष्ण के लिए उत्साहित था। श्याम मन चाकर राखो जी चाकर राखो जी। गिरधारी मन चाकर राखो जी चाकर राखो जी। चाकर रहसू बाग लगासू, चाकर रहसू बाग लगासू। नित उठ दर्शन पासू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गासू गासू गासू। ए श्याम मन चाकर राखो जी चाकर राखो जी। गिरधारी मन चाकर राखो जी चाकर राखो जी। अपने कृष्ण को पाने की राह में मीरा सदैव साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करते अपना समय व्यतीत करती। एक दिन मीरा को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य जीव गोस्वामी जी भी रह रहे हैं, तो मीरा ने उनसे मिलने की इच्छा जताई।
परंतु गोस्वामी जी का नियम था कि वह किसी स्त्री से नहीं मिलते थे। उन्होंने मीरा को ये संदेश भिजवा दिया कि वह उनसे नहीं मिल सकते। इस पर मीरा ने कहा, ओह, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे तो बस यही पता था कि वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष हैं जो स्वयं श्री कृष्ण हैं। बाकी सभी तो गोपियां ही हैं। परंतु आपका संदेश प्राप्त होने के पश्चात मुझे ज्ञात हुआ कि वृंदावन में श्री कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष भी हैं। ये सभी भक्तों के लिए आश्चर्यजनक बात है। मीरा का उत्तर मिलते ही गोस्वामी जी को यह एहसास हो गया कि मीरा कोई साधारण नहीं बल्कि एक सिद्ध विदुषी है। वह जल्द ही मीरा से मिले और कहा, हे देवी, मुझे क्षमा करें। आप जैसी अलौकिक व्यक्तित्व वाली श्री कृष्ण भक्त से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हे मुनि महाराज, आप तो ज्ञान का स्रोत हैं। आपसे भेंट होना मेरे लिए भी गौरव की बात है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे देवी, आप क्यों ना वृंदावन में रहकर ही अपने आराध्य की आराधना करें। यहां आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। नहीं मुनि महाराज, मेरी यात्रा तो अभी प्रारंभ हुई है। मुझे अब वृंदावन से प्रस्थान करना होगा। वृंदावन से प्रस्थान कर मीरा कई अन्य तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर द्वारका पहुंची। द्वारका में रणछोड़जी मंदिर मीरा की भक्ति का केंद्र बना। मीरा यहाँ भजन कीर्तन में व्यस्त रहती और साधु संतों की तरह अपना जीवन व्यतीत करती। एक विख्यात संत बन चुकी मीराबाई की भक्ति भावना से प्रेरित हो लाखों श्रद्धालु भी उनके साथ जुड़ते चले गए। जहां मीरा को प्रेरणा स्रोत मान लाखों श्रद्धालु उनके साथ जुड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भूले बिसरे रिश्तों ने भी मीरा के दर पर दस्तक दी। हम बात कर रहे हैं विक्रमजीत के छोटे भाई और चित्तौड़ के नए महाराणा उदय सिंह की। विक्रमजीत की मृत्यु के बाद उनके चाचा बनबीर ने मेवाड़ पर थोड़े समय के लिए अपना शासन स्थापित किया, जिसके बाद उदय सिंह ने चित्तौड़ की गद्दी संभाली। उदय सिंह को लगता था कि अतीत में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा किए गए विध्वंस की वजह मेवाड़ राज्य के बुरे कर्मों की सजा है। भगवान ने मेवाड़ राज्य को यह सजा इसलिए दी थी क्योंकि राजघराने ने मीरा के साथ दुर्व्यवहार किया था। उदय सिंह ने मीरा को चित्तौड़ वापस लाने के लिए कुछ ब्राह्मणों को द्वारका भेजा। द्वारका पहुंचकर ब्राह्मणों ने मीरा से भेंट की और उनसे चित्तौड़ साथ चलने का निवेदन किया, लेकिन मीरा ने ब्राह्मणों का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अन्य कोई विकल्प ना देख ब्राह्मणों ने अन्न जल त्याग दिया। ब्रह्म हत्या के भय से मीरा ने कहा कि मैं मंदिर में जाकर ठाकुर जी से आज्ञा लेकर आती हूँ। मीरा मंदिर में तो गई, लेकिन वापस नहीं आई। जब मंदिर में जाकर देखा गया तो मीरा मंदिर में नहीं थी। ठाकुर जी की मूर्ति पर साड़ी का पल्लू लटक रहा था, अतः वे मूर्ति में समा गई। कृष्ण भक्ति को एक नया आयाम देने वाली मीरा को शायद उनके कृष्ण अब मिल चुके थे। मीरा तो अपने कृष्ण में विलीन हो गई, लेकिन प्रेम, भक्ति और समर्पण भाव से भरे हुए उनके द्वारा रचित पद युगों बाद भी जन जन के कंठों के हार बने हुए हैं। नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका और राग सोरठ के पद जैसी उनकी रचनाएं
भक्ति रस, श्रृंगार रस और शांत रस से भरी हुई है। इसके अलावा मीराबाई को समर्पित यह स्मारक, जिसके प्रांगण में आप सब लोग बैठे हैं, यह उसी कृष्ण भक्ति की कड़ी का एक हिस्सा है। युगों युगों तक जनमानस को प्रेरित करने वाली महान साधिका मीराबाई को हम सादर नमन करते हैं।